तो इस वीडियो में मैं आपके एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉग को गूगल पर रैंक करने के लिए 6 महत्वपूर्ण कारक साझा करने जा रहा हूं ताकि आपको सबसे अच्छा एसईओ मिल सके और आप गूगल सर्च रिजल्ट्स में सबसे ऊपर दिख सकें। यह एक ऐसी चीज़ है जो एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉग बनाने के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप इन सभी कदमों का पालन कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे महत्वपूर्ण संकेत होंगे जो मुझे लगता है कि आपकी काफ़ी मदद करेंगे। ठीक है, तो चलिए इन 6 अलग अलग कारकों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पहला बिंदु यह है कि आपको 2024 में वेबसाइट्स के साथ मात्रा के बजाय गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देखो, मुझे यह बिंदु पहले रखना पड़ा क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत से लोग इसे मिस कर रहे हैं, जहां वे सोचते हैं कि वे बस चैट जीपीटी से अपने सभी लेख लिखवा सकते हैं और सोचते हैं कि वे रैंक करेंगे। देखो, जब चैट जीपीटी 2022 में आया तो ब्लॉगर्स की एक बड़ी संख्या थी जिन्होंने इसका पूरी तरह से इस्तेमाल किया ताकि वे अपने लिए लेख लिखवा सकें। और अचानक हमने देखा हजारों और शायद लाखों नए लेख सभी इन ब्लॉग्स पर डाले जा रहे थे जो चैट जीपीटी द्वारा लिखे गए थे। और जबकि यह एक अच्छा विचार लग सकता है, आपको इसके साथ सावधान रहना चाहिए क्योंकि जो होता है वह यह है कि गूगल ये पहचान सकता है कि यह एआई द्वारा लिखा गया है और यह थोड़ा बेजान सा लगता है। और जब वे देखते हैं कि एआई ये लेख लिख रहा है तो ये गूगल सर्च पर इसे उतना अच्छा रैंक नहीं करता। तो इसके साथ सावधान रहना। मैं अभी भी सोचता हूं कि आज के समय में आप चैट जीपीटी जैसे टूल का इस्तेमाल लेख लिखने में मदद के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसे अपने सभी लेखों के लिए बहुत अधिक निर्भर नहीं होना चाहिए। आमतौर पर हम अपने लेखकों के लिए जो करते हैं वह यह है कि हम उन्हें बताते हैं, देखो, आप इसका इस्तेमाल विचार उत्पन्न करने या लेख के लिए एक रूपरेखा बनाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप इसे अभी भी संशोधित कर रहे हैं और अपने शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि यही रैंक करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। असल में एक असली व्यक्ति की तरह लिखना, ऐसे कुछ को हराना वास्तव में मुश्किल है। चरण नंबर 2, और यहाँ दूसरा कारक यह है कि यह सुनिश्चित करना कि आपका ब्लॉग गूगल पर शीर्ष सर्च रिजल्ट्स में रैंक कर रहा है, कीवर्ड्स खोजने के लिए है। यह एक और बड़ा गलती है जो मैं लोगों को करते हुए देखता हूं, खासकर एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉग्स के साथ। जब वे उन्हें शुरू करते हैं, वे अत्यधिक प्रतिस्पर्धी कीवर्ड्स के लिए प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड ब्लॉग है और वे कोशिश करते हैं, आप जानते हैं, 2024 के लिए शीर्ष 5 क्रेडिट कार्ड्स पर एक लेख बनाने की। अब गूगल पर रैंक करने की समस्या यह है कि अगर आपके पास एक नई वेबसाइट है तो यह बहुत मुश्किल होने वाला है। इसका एक बिल्कुल नई वेबसाइट के साथ एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी शब्द के लिए गूगल के शीर्ष पृष्ठ पर रैंक करना लगभग असंभव है। और सच यह है कि ये शीर्ष शब्द जैसे शीर्ष क्रेडिट कार्ड या सबसे अच्छे क्रेडिट कार्ड गूगल पर नंबर 1 रैंक करने के लिए लाखों डॉलर के लायक हैं। यही वो पैसे जो वे एफिलिएट ब्लॉग्स कमाते हैं, और इसीलिए इस सुपर प्रतिस्पर्धी के कारण आप इसके लिए रैंक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके बजाय, खासकर एक नए एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉग के साथ, आपको उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन्हें हम लंबी पूंछ कीवर्ड्स कहते हैं। तो उदाहरण के लिए 2024 के लिए सबसे अच्छे क्रेडिट कार्ड्स के बजाय शायद कुछ और अधिक विशिष्ट, जैसे कि कोरियाई व्यवसाय मालिकों के लिए सबसे अच्छे क्रेडिट कार्ड्स। मैंने वह अभी बनाया, लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप अधिक विशिष्ट होते जाते हैं, आपके गूगल पर उन शब्दों के लिए रैंक करने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। तो इन लंबी पूंछ के कीवर्ड्स को खोजने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है कि आप सचमुच गूगल पर जाएं और चीज़ें टाइप करना शुरू करें और देखें क्या निकलता है। और मुझे सच में लगता है कि गूगल द्वारा सुझाए गए इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना सबसे अच्छे तरीकों में से एक है उन्हें खोजने के लिए। ठीक है, आप अन्य सेवाओं का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि SEM रश, जो आपको नए कीवर्ड्स खोजने में मदद कर सकता है जिन्हें आप लक्षित कर सकते हैं। लेकिन हम इन गूगल सुझावों को पसंद करते हैं क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो अब ट्रेंड कर रही हैं। ये वही है जो लोग अब खोज रहे हैं। ये पूरी तरह से अपडेटेड है और कभी-कभी आपको SEO के लिए पहिया को फिर से आविष्कार करने की ज़रूरत नहीं होती। आप बस देख सकते हैं कि जब आप कुछ शब्द टाइप करते हैं तो क्या निकलता है ना? छात्रों के लिए बिना सोशल सिक्योरिटी नंबर के क्रेडिट कार्ड या 18 साल से कम उम्र के छात्रों के लिए क्रेडिट कार्ड, है ना? ये ऐसे शब्द हैं जिनके लिए रैंक करना शायद अभी भी काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन यह सामान्य रूप से सबसे अच्छे क्रेडिट कार्ड्स के लिए रैंक करने की कोशिश करने से आसान होगा। और मैं आज भी उस दिन को याद करता हूं जब एक ब्लॉगर ने कहा था, धन छोटे क्षेत्रों में होता है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये ब्लॉगिंग और SEO ऐसी चीज़ों के लिए काफ़ी सच है। तो बस उन गूगल ऑटो कंप्लीट फीचर्स का इस्तेमाल करना आपको अपने ब्लॉग के लिए कुछ नए लेख लिखने में मदद करेगा। अब चलिए तीसरे कारक के बारे में बात करते हैं। यह एक ऐसा है जिसे बहुत से लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए नज़रअंदाज कर देते हैं, और यह
अब होता है जब आपकी वेबसाइट की स्पीड धीमी होती है। मैंने ये बहुत बार देखा है कि आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा लेख हो सकता है, आपके पास सभी प्रकार के बैकलिंक्स हो सकते हैं, सब कुछ सही तरीके से सेटअप किया गया है, लेकिन फिर आपकी वेबसाइट धीमी लोड हो रही है। गूगल को बताती है अगर इसे लोड होने में 5 सेकंड लगते हैं तो वे इसे किसी भी पाठक को नहीं दिखाएंगे और इसे गूगल सर्च में बहुत ऊंचा रैंक नहीं देंगे। तो ये एक ऐसी चीज है जिसे आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके पास है। आपकी वेबसाइट पर तेज लोड स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि गूगल वास्तव में 2024 में इस बारे में बहुत ध्यान देता है। अब सबसे तेज वेबसाइट होस्टिंग सेवाओं में से एक है कुछ ऐसा जैसे होस्टिंगर। तो वे इस वीडियो के एक हिस्से को स्पॉन्सर कर रहे हैं, मैं उनका लिंक नीचे छोड़ दूंगा। लेकिन अगर आपके पास एक वर्डप्रेस वेबसाइट है और शायद ये बहुत तेज़ी से लोड नहीं हो रही है या आप बस सुनिश्चित नहीं हैं, तो मैं सुझाव देता हूं कि आप कुछ ऐसा जैसे होस्टिंगर पर स्विच करें, या अगर आपने अभी तक ब्लॉग शुरू नहीं किया है तो होस्टिंगर पर शुरू करें। अगर आप इस डील का दावा करना चाहते हैं और होस्टिंगर पर जाना चाहते हैं या होस्टिंगर पर एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आप बस hostinger.com जा सकते हैं /Entrail। चलो मैं आपको दिखाता हूं कि होस्टिंगर का उपयोग करके एक वेबसाइट सेटअप करना कितना आसान है। तो अगर आप वहां जाते हैं और बस डील का दावा करें पर क्लिक करते हैं, तो हम प्रीमियम, बिजनेस या क्लाउड स्टार्टअप प्लान में से चुन सकते हैं। इस उदाहरण के लिए मैं बस बिजनेस प्लान के लिए जाने वाला हूं। स्पष्ट रूप से क्लाउड स्टार्टअप प्लान में कुछ वास्तव में अद्भुत फीचर्स हैं और मैं इसकी सिफारिश करूंगा अगर आपका बजट इसकी अनुमति देता है। लेकिन बिजनेस प्लान के साथ भी आपको यहां कई अलग अलग विकल्प मिलते हैं जिन्हें आप साइन अप करने से पहले देख सकते हैं। लेकिन चलो मैं इसे काट जोड़ता हूं और आपको दिखाता हूं कि यहां एक साइट बनाना कितना आसान है। तो 28 महीने के प्लान के लिए जाने वाला हूं। आप जानते हैं ये कीमत के मामले में मेरे लिए सबसे अच्छा सौदा होने वाला है, $3 और 18 सेंट प्रति माह। कभी कभी ये कीमतें बदल सकती हैं, तो मुझे नहीं पता कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये क्या होगा, लेकिन आप इसे चेक कर सकते हैं। तो मैं उस 4 साल के प्लान 48 महीने के प्लान के लिए जाने वाला हूं, क्योंकि ये मुझे सबसे अच्छे सौदे पर लॉक कर देगा। ठीक है, तो अब ये मुझे कंट्रोल पैनल पर रिडायरेक्ट कर रहा है, जहां मुझे इस साइट को नाना शुरू करने की क्षमता मिलेगी और आप देखेंगे कि आप सच में इसे बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो मैं सुझाव देता हूं कि आप यह करें। आप जानते हैं, जैसे ही आप इस वीडियो को देखना खत्म करें। ठीक है, तो अगर आप एक नई साइट बना रहे हैं तो आप बस कह सकते हैं कि आप अपने लिए एक नई साइट बना रहे हैं, या अगर आपके पास पहले से एक वेबसाइट है और आप इसे होस्टिंगर पर माइग्रेट करना चाहते हैं तो आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे। तो चलो मैं बस ये कह देता हूं कि शायद मेरे पास पहले से कहीं एक साइट है और मैं इसे होस्टिंगर पर ले जाना चाहता हूं। मैं उस पर क्लिक कर सकता हूं। यह एक ब्लॉग है और फिर मैंने इसे खुद बनाया। आप देख सकते हैं कि उनके प्रोसेस के माध्यम से जाना कितना आसान है। वे सच में आपकी मदद करते हैं। आप एक नई वेबसाइट बना या माइग्रेट कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से वेबसाइट है, माइग्रेट पर क्लिक कर साइट ट्रांसफर या अपलोड कर सकते हैं। तो आप बस अपनी वर्डप्रेस जानकारी डालेंगे और वे आपकी साइट को होस्टिंगर पर माइग्रेट करने में आपकी मदद करेंगे। अब अगर आप उस श्रेणी में नहीं आते हैं और आप बस एक नई वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप यह भी यहां कर सकते हैं। तो एक नई वेबसाइट बनाएं, ठीक है। और अब हमारे पास दो अलग अलग विकल्प हैं। हम या तो एआई के साथ वर्डप्रेस का उपयोग कर सकते हैं या एआई के साथ होस्टिंगर बिल्डर का। अब अगर आप सच में सबसे अच्छे एसईओ के लिए जा रहे हैं तो मैं एआई के साथ वर्डप्रेस का उपयोग करने की सिफारिश करता हूं। यह थोड़ा अधिक सीखने में समय लेता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह इसके लायक है अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी साइट सबसे अच्छा प्रदर्शन करे। होस्टिंगर बिल्डर भी शानदार है, लेकिन इसके लिए मैं बस एआई के साथ वर्डप्रेस का चयन करने जा रहा हूं। अब आपको एक वर्डप्रेस खाता सेटअप करना होगा, लेकिन इसके लिए मैं बस स्किप पर क्लिक करने जा रहा हूं ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि इसे कैसे शुरू किया जाए। तो फिर हम या तो एक मौजूदा डोमेन का उपयोग कर सकते हैं या एक डोमेन खरीद सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक मौजूदा डोमेन का उपयोग करने वाला हूं जो मेरे पास पहले से है। मान लीजिए कि यह centralmediaphilly.com होने वाला है। मैं बस हमारी दूसरी कंपनियों में से एक का उपयोग करने वाला हूं और फिर मैं यहां कंटिन्यू पर क्लिक कर सकता हूं। अब हम जो कर सकते हैं वह है हमारी वेबसाइट को देखना, और हम यहां कंट्रोल पैनल को भी देख सकते हैं जो कि आप अपनी साइट को मूल रूप से कैसे प्रबंधित करेंगे। तो यहां हमारे पास होस्टिंगर के भीतर अपनी वेबसाइट बनाने के लिए सभी अलग अलग फीचर्स और क्षमताएं हैं। तो हम जो कर सकते हैं वह है वेबसाइट पर जा सकते हैं और वर्डप्रेस पर क्लिक कर सकते हैं और हम उस प्लेटफॉर्म पर अपनी साइट बनाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होगा और फिर आप अपनी साइट को इस तरह सेटअप कर सकते हैं। हमारे पास एक पूरा होस्टिंगर वर्डप्रेस ट्यूटोरियल है जिसे आप देख सकते हैं। मैं उसके लिए एक लिंक नीचे विवरण में छोड़ दूंगा। और होस्टिंगर के पास प्रदर्शन के लिए देखने के लिए कई चीजें हैं, जैसे कि आपकी पेज स्पीड जो एसईओ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो उनके पास बहुत सारे एसईओ टूल भी उपलब्ध हैं। तो इस वीडियो के इस हिस्से को स्पॉन्सर करने के लिए धन्यवाद होस्टिंगर। नीचे गए लिंक को देखना ना भूलें ताकि आप होस्टिंगर पर अपनी साइट बना सकें। आइए वीडियो के बाकी हिस्से के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ चौथा फैक्टर बैकलिंक्स होने वाला है। देखो बैकलिंक्स, ये अभी भी गूगल पर रैंकिंग ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मूल रूप से इसका मतलब यह है कि गूगल जब वे एक नई वेबसाइट या वास्तव में किसी भी वेबसाइट को देखते हैं तो वे जो करते हैं वह लगभग संदर्भ जांचने जैसा होता है।
यह देखने के लिए कि क्या अन्य वेबसाइटें आपकी वेबसाइट को विश्वसनीय मानती हैं, आपकी वेबसाइट विश्वसनीय के रूप में देखना। और ये गूगल के लिए आज भी एक मुख्य कारकों में से एक है, ये तय करने के लिए कि उन्हें आपकी वेबसाइट को सर्च में ऊंचा रैंक करना चाहिए या उन्हें इसे थोड़ा दबाना चाहिए और गूगल सर्च में पृष्ठ 50 पर डाल देना चाहिए। तो मूल रूप से बैकलिंक्स क्या होते हैं, ये है कि जब भी कोई प्रतिष्ठित वेबसाइट जो कि उच्च, जिसे हम डोमेन अथॉरिटी कहते हैं, आपकी वेबसाइट से लिंक करती है, शायद आपके किसी ब्लॉग लेख या आपकी साइट के पूरे हिस्से से, तो इसका मतलब ये होता है कि ये गूगल को बताता है कि अरे, आप जानते हैं, अगर CNN या आप जानते हैं creditcards.com नेट के नए ब्लॉग से लिंक कर रहा है, तो इसका मतलब कुछ तो होगा। इसका मतलब ये होना चाहिए कि तुम जानते हो वे नेट पर भरोसा करते हैं, तो इसलिए हमें गूगल को भी नेट पर भरोसा करना चाहिए। तो ये बैकलिंक्स की बुनियादी बातें हैं। ये बहुत अधिक गहराई में जा सकता है, हम बहुत गहराई में जा सकते हैं। हम यहाँ बैकलिंक्स के बारे में 1 घंटे तक बात कर सकते हैं, लेकिन यह एक ऐसा विषय है जिसे आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि 2024 में मैंने कुछ लोगों को कहते सुना है कि आज वे उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने कि 5 साल पहले थे। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ठीक है, बुनियादी तौर पर बैकलिंक्स पाने और अन्य वेबसाइटों को आपकी वेबसाइट से लिंक करने के लिए रणनीति यह है कि आप कई प्रतिष्ठित वेबसाइटों से संपर्क करें और कहें, अरे, तुम जानते हो, शायद मैं आपके ब्लॉग के लिए कुछ लेख लिख सकता हूँ। यहाँ पर सहयोग वास्तव में मददगार होते हैं, जहां आप अन्य वेबसाइटों पर ये गेस्ट पोस्ट कर सकते हैं और फिर इसके बदले वे आपके नए ब्लॉग से वापस लिंक कर रहे हैं। और इसलिए जब हम अपने कुछ सहयोगियों के साथ साझेदारी करते हैं तो हमें कुछ बड़े ब्रेक थ्रू मिलते हैं। मान लीजिए कि आप अपने वेबसाइट पर प्रमोट कर रहे एक बड़े सहयोगी के साथ साझेदारी कर सकते हैं। मान लीजिए कि यह चेस या अमेरिकन एक्सप्रेस की तरह है। अब अगर आप उनके वेबसाइट पर एक गेस्ट पोस्ट लिखते हैं, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस की वेबसाइट पर, और फिर वे लिंक करते हैं आपके ब्लॉग की ओर, तो जैसे लेख के भीतर वे आपके ब्लॉग से लिंक करते हैं, जैसे कि तुम जानते हो नेट इज क्रेडिट कार्ड वेबसाइट पर लेखक हैं, और वे आपके ब्लॉग से वापस लिंक करते हैं। इसे हम बैकलिंक कहते हैं, और यह आपके लेखों और ब्लॉग पोस्ट्स को गूगल सर्च पर बढ़ाने में बहुत मूल्यवान हो सकता है। तो मुझे लगता है कि मैं बैकलिंक्स पर एक अलग वीडियो बनाने जा रहा हूं, क्योंकि ये काफ़ी भ्रमित करने वाला हो सकता है, लेकिन आप इस पर कुछ गूगल सर्च कर सकते हैं ताकि आप जान सकें, तुम जानते हो 2024 में सबसे अच्छे बैकलिंक रणनीतियां क्या हैं। मुझे बताओ अगर तुम वह वीडियो देखना चाहते हो। अगर वहां पर पर्याप्त रुचि है तो मैं निश्चित रूप से आपके लिए इसे बना सकता हूं। एक और शानदार टूल है एसईएमरुश का इस्तेमाल करना, तो मैं उनके लिए नीचे विवरण में एक लिंक छोड़ दूंगा। ये थोड़ा महंगा है, लेकिन मैं आपको ये सुनिश्चित कर सकता हूं कि यह इसके लायक होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अन्य वेबसाइटें बैकलिंक्स कहां से प्राप्त कर रही हैं। आप उनके अनुमानित ट्रैफिक और अन्य कई चीजें देख सकते हैं जो बहुत मुश्किल से मिलती हैं जब तक कि आप एसईएमरुश जैसी किसी चीज के लिए भुगतान नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप इसे सच में गंभीरता से लेना चाहते हैं तो मैं उनके लिए नीचे एक लिंक छोड़ दूंगा। तो ये कुछ ऐसा है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ एक और फैक्टर है, फैक्टर नंबर 5, जिसे हम बाउंस रेट्स कहते हैं, या मूल रूप से जब लोग आपके लेख पर क्लिक करते हैं, है ना, क्योंकि गूगल जो करने वाला है वो इसे टेस्ट करेगा। वे इसे सर्च में ऊंचा रख सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या कोई उस पर क्लिक करता है। अगर लोग आपके लेख पर क्लिक करते हैं, मान लीजिए कि ये है, तुम जानते हो, पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए सबसे अच्छे क्रेडिट कार्ड है ना। अगर लोग आपके लेख या ब्लॉग पोस्ट पर क्लिक करते हैं और पे, तुम जानते हो, वहां 3 या 4 सेकंड बिताते हैं और फिर चले जाते हैं, ये गूगल को बताता है कि ये बहुत अच्छा नहीं है। तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके बाउंस रेट्स कम हों और लोग आपकी पेज पर बहुत लंबे समय तक रहें। जैसे YouTube के साथ, तुम जानते हो, जितना अधिक कोई वीडियो देखता है वह सर्च में उतना ही ऊंचा रैंक करता है और उतना ही बेहतर प्रदर्शन करता है ना। यह थोड़ा सामान्य ज्ञान की तरह लगता है, लेकिन यह कुछ ऐसा है जिसे लोग भूलने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो उन बाउंस रेट्स को सीमित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोग आपकी साइट पर रहें, मुझे लगता है कि आपको जो करना चाहिए वह है कंटेंट को पहले से ही लोड करना। तो जब कोई सर्च करता है, चलो क्रेडिट कार्ड के उदाहरण पर वापस चलते हैं। सबसे अच्छे क्रेडिट कार्ड, उन्हें असली जवाब खोजने के लिए पन्नों और पन्नों को स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। यह बहुत जरूरी है कि आपके पास शुरुआत में बहुत संक्षिप्त जानकारी हो, कंटेंट को पहले से लोड करना, ताकि लोग पेज पर आते ही और तुरंत वो देख सकें जो वे देखना चाहते हैं और फिर लेख में जा सकें, है ना। मैंने लोगों को देखा है जहां वे लंबे लंबे हुक बनाने की कोशिश करते हैं और वे जवाब तक पहुंचने से पहले कई पैरा बनाते हैं। देखो, लोगों को आजकल ये नहीं चाहिए। शायद ये पहले काम करता था, लेकिन लोग अब जवाब चाहते हैं, और भी मदद करेगा जब आप कंटेंट को पहले से लोड कर रहे होते हैं, ताकि उन गूगल स्निपेट्स को प्राप्त कर सकें और साथ ही नए गूगल एआई फीचर्स में भी शामिल हो सकें जब आपके पास वे पेज के शीर्ष पर हों। तो अपने ब्लॉग लेखों में उन इंट्रो को काफ़ी छोटा रखें और बस सीधे इस पॉइंट पर पहुंचें जो आपको 2024 में आपके ब्लॉग्स को रैंक करने में मदद करेगा।
यहाँ छठा फैक्टर जिसे मैं संक्षेप में बताना चाहता था, और यह थोड़ा बुनियादी लगेगा, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके लेख वास्तव में पढ़ने में आसान हों। तो मैं इनको मूल रूप से 5वीं कक्षा के स्तर पर रखूंगा। तुम जानते हो, अगर तुम कुछ ऐसा लिख रहे हो जो बहुत तकनीकी है और तुम वास्तव में बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसके लिए सावधान रहना, क्योंकि मैंने ऐसे लेखकों को देखा है जो, तुम जानते हो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। कुछ बड़े शब्दावली के शब्द तुम लोगों को खो दोगे। जैसे अगर मैं यहाँ बैठकर एक वीडियो बना रहा होता और मैं, तुम जानते हो, ये बहुत बड़े, लंबे, अजीब शेक्सपियर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगता, तो लोग कहेंगे, क्या मुझे ये समझ में नहीं आता, और वे वीडियो छोड़ देंगे। ये उसी चीज़ पर लागू होता है। ब्लॉग लेखों को सुनिश्चित करें कि यह पढ़ने में आसान हो, ताकि कोई भी, चाहे वह एक 5वीं कक्षा का छात्र हो या एक वैज्ञानिक, इसे पढ़ सके और समझ सके कि आप क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं आपके लेखों और ब्लॉग पोस्ट्स को गूगल पर रैंक करने के लिए। इसके अलावा भी कुछ और बातें हैं जिन पर हम जा सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं एसईओ के लिए ब्लॉग्स पर 1-2 घंटे का ट्यूटोरियल बना सकता हूं, अगर आप इसे देखना चाहते हैं। मुझे बस नहीं पता कि इसके लिए मांग कितनी है। तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो मुझे बताएं, नीचे टिप्पणी अनुभाग में एक टिप्पणी छोड़ें। इसके अलावा इस वीडियो के प्रायोजित हिस्से के लिए होस्टिंगर को देखना ना भूलें। हमें वास्तव में ये पसंद है, और यह एक वेबसाइट बनाने और वहां सेटअप करने के लिए सबसे अच्छे प्लेटफॉर्मों में से एक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि सभी को इसमें कुछ मूल्य मिला होगा, और मैं सभी को भविष्य के किसी वीडियो में देखूंगा।